आप ये देखें, एक टाइम ये आता है कि तीफी भट्ट और शहर का एक ताकतवर पुलिस ऑफिसर मिलकर जो है ना मूनलाइट सिनेमा में ऑपरेशन करते हैं, और इस ऑपरेशन में ताकतवर पुलिस ऑफिसर आबद बॉक्सर का महमूद जफर, उस पर तशद्दुद किया जाता है, उसको ज़दोकूब किया जाता है और उसको जो है ना इतना हरासा किया जाता है कि वो FIR दर्ज करवाने में काफ़ी देर जो है डिले करता है। नाजरीन, इस तशद्दुद की और इस हौलनाक वाक़े की FIR जो है थाना किला गुजर सिंह में दर्ज है। अब उसके बाद ताकतवर लोग जो है बीच में पड़ते हैं और ये मामला जो लोगों की जहन में कितनी बड़ी दुश्मनी की आग भड़कने लगी थी वो रफा दफा हो गया, और आज तक किसी ने किसी को नहीं पूछा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दुश्मनी आज भी उसी तरह जिंदा है जिस दिन ये पहले दिन थी। अब इसी तीफी भट्ट पर जो है ना एक और इल्जाम है कि इस शख्स ने जो है ना इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से वापसी पर अपने मुखालिफ टीपू ट्रकांवाला पर हमला करवाया, और इस हमले में जो है ना खुरम इजाद नामी लड़के को इस्तेमाल किया गया, और उसको जो पिस्टल दिया गया ना, लोग और जराए इल्जाम लगाते हैं तीफी भट्ट पर कि वो पिस्टल इसने एक ताकतवर पुलिस ऑफिसर जो इस वक्त भी महकमे के अंदर मौजूद है उसके कहने पर जो है ना माल खाने से चेंज करवा लिया था, और जिसकी वजह से फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद इसको रिलीफ दिया गया और इस मुकदमे में इसको क्लीन चिट दे दी गई। और अब इसकी जिंदगी में जो है ना एक और इसके ऊपर इल्जाम लग गया कि इसने चौथी पीढ़ी अपने दुश्मनों की जो है ना वो भी सफाई हस्ती से मिटा दी है। अब इस बात में कितनी सदाकत है ये तो प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, साथ साथ आपको मैं तरतीब से हर चीज बता रहा हूं, कोई चीज आपसे पोशीदा नहीं रख रहा हूं। हालांकि ये प्रोग्राम पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आज तक किसी ने तीफी भट्ट का प्रोग्राम किया तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरा प्रोग्राम मस्बत या मनफी जो भी है आपने अपनी राय से जरूर आगाह करना है और प्रोग्राम को एंड तक जरूर देखिएगा। अब मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि ये बंदा 4 दिहाइयों से इस शहर पर राज कर रहा है, अंडरवर्ल्ड का हैंडलर, गॉडफादर, सिलिसियन माफिया, और पता नहीं किस किस नाम से इस फर्द को जाने लोग जानते हैं। पूरी दुनिया इसके बारे में जानना चाहती थी, पूरी दुनिया इसको समझना चाहती थी, और आप लोगों की फरमाइश थी कि मैं इनकी बायोग्राफी करूं और जिंदगी के सारे हालात आपके सामने उसी तरह रखूं जिस तरह मैं दूसरी पार्टियों और अफराद के रखता हूं। क्या ये इतना ही ताकतवर है कि 4 दिहाइयों से किसी भी पुलिस अफसर में या किसी भी अदारे के सरबराह में इतनी ताकत नहीं कि वो इसको पकड़ सके? या फिर ये इतना नफीस आदमी है, या इतना लैंडलॉर्ड है, या इतना ईमानदार है, इतना मिलनसार है, या इतना इसकी गुड रेपुटेशन है कि लोग इसके खिलाफ उंगली नहीं उठाते? 2 चीजें है ना, या इसका करैक्टर अच्छा है या ये बैड करैक्टर वाला है। अगर ये बैड करैक्टर का है तो इसको कोई हाथ क्यों नहीं डालता, मुझे ये भी बताइएगा। अगर मुकदमात की बात की जाए तो मेरे ऊपर दर्जनों मुकदमा जो है वो दर्ज हैं। सिर्फ मुकदमा दर्ज होने से आपको करैक्टरलेस इंसान जो है ना वो नहीं कहा जा सकता। मैं इस बात को कभी भी नहीं मानूंगा। आज आपके सामने मैं आपको लेक्चर देता हूं और आपके नौजवान, आपके बच्चे मेरी बातों को सुनते हैं, मुझे समझते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मेरी बातों को समझना चाहते हैं। ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड मेरे अंदर चीज है जो मैं आपके साथ डिलीवर कर रहा हूं। गवाल मंडी के अंदर एक किरदार हुआ है अमजद खैंचा। वो शख्स जो है ना सुनने में आया है कि इनकी आंखों में आंखें डालता था, और एक टाइम पर उसका इतना खौफ था कि ग्वाल मंडी के तकरीबन हर ताजर, हर जो है सन्नतकार, हर बैरोक्रेट, हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला फर्द जो था ना उससे तंग था। वो इतना खतरनाक, बहादुर और डेंजरस आदमी था, और वो भी इनके हाथों नहीं मरा। इसकी वजह क्या थी? और आपने ये बात मुझे लाजमी बतानी है कि क्या इस शख्स का हर दुश्मन इसके आगे घुटने टेक देता था? क्या ये इतना पावरफुल था? इस शख्स ने पिछले दिनों मुस्लिम लीग नून में जो है ना शमूलियत इख्तियार की, स्टेज पर जो है ना बड़े दावे किए, लोगों को एतमाद में लिया, और लोगों ने इस शख्स की बात को सुना, और अवाम का एक जमे गफीर इस शख्स के साथ था जब ये स्टेज पर तकरीर कर रहा था। इस पंजाब के अंदर जितने भी दुश्मनदार हैं वो सब लोग तीफी भट्ट को बाई नेम बाई फेस जानते हैं और इसके यारे खास हैं। ये बात आपको लिखी पढ़ी बता रहा हूं। ये वो किरदार है जिसको आप इस शहर की किसी भी तकरीब के अंदर जो है देखने से महरूम रहेंगे। ये बहुत कम तकरीबात और ऐसी चीजों पर जाकर अपनी शमूलियत इख्तियार करते हैं। ये बहुत कम जो है ना तकरीबात में जाता है, और कभी भी इस बंदे की शमूलियत वहां पर नहीं देखी गई। आबद बॉक्सर और टीपू ट्रकांवाला के अलावा और कई जो दुश्मनदार घराने हैं उसके साथ इस शख्स की जाती दुश्मनी है। मैंने आज तक जितने भी प्रोग्राम तीफी भट्ट की जिंदगी पर किए हैं, मैंने आप लोगों को यही बताया कि यह किरदार जो है ना बड़ा काबिल एहतराम है, और मैंने हमेशा जनाबे मोहतरम तीफी भट्ट कहकर बुलाया। यार आप लोग जो है ना, आप किसी के घर फेंक नहीं चाहते हैं, और मेरी ये कोशिश होती है मैं वो हालात, वाक़यात, सयाको सबात आपसे शेयर करूं जिनके मेरे पास प्रूफ मौजूद हों। मैंने जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं इनकी FIR दर्ज हैं। तीफी भट्ट के ऊपर जो है ना सवालिया निशान जिंदगी पर जो लगा हुआ है वो इन्हीं बातों की वजह से लगा हुआ है। हालांकि आज तक ये बंदा एक ही दफ़ा जेल जाता है, बाहर आ जाता है, और आज तक ये बंदा दोबारा जेल नहीं गया। क्या 4 दिहाइयों में जितने भी पुलिस अफसरान तैनात रह चुके हैं, बड़े बड़े तकड़े, राना मकबूल से लेकर और आज हमारे उस्मान ननवर, डॉक्टर IG पंजाब तक, कितने कितने अफसर जो इस शहर पर राज करके गए हैं, क्या वो सारे ही इसके आगे बेबस थे?
या ये किरदार ही मस्बत था, इसने अपनी तरफ उंगली उठने नहीं दी, या ये फौरी तौर पर जो है ना अमन का गहवारा बन जाता था। मैंने प्रोग्रामों में आपको बताया कि इस किरदार ने टीपू को फोन किया था और टीपू ट्रका वाले मरहूम को अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करे ये कहा था कि मेरा कोई तुम्हारे बाप के कत्ल में हाथ नहीं, और मैंने कोई कतई तौर पे जो है ना हमले के टाइम जो आपके ऊपर जिन्होंने हमला किया है मेरे घर से वो उठ के नहीं गए हनीफा वगैरह, तो मेरा कुरान पे न्याय ले ले, मैं मस्जिद नबवी या दादा दरबार जाकर भी आपको यकीन दहानी करवा सकता हूँ। इसके अलावा जो गनमैन आपके मर गए हैं मैं उनको 10 करोड़ रुपया भी देता हूँ। ये उन लोगों ने मुझे बातें बताई हैं जो इनकी किचन कैबिनेट का हिस्सा थे। मैंने आपको पहले नाम बताए हैं, सलाउद्दीन भट्ट साहब, जाजी भट्ट साहब, उसके अलावा हयात भट्ट, ये वो लोग हैं जो मेरे भाई हैं, और वक्फे वक्फे से इनसे जो मवाद मैंने इकट्ठा किया हुआ था, जो इस किरदार के बारे में बातें सुनी थी, वो सारी मनोऐन आपसे शेयर कर रहा हूं। आप गौर से मेरी बातों को सुने। इसके अलावा ये अकबरी मंडी जो है ना कौमी ताजर इत्तेहाद उसका चेयरमैन है, और पूरे लाहौर का जो कौमी ताजर इत्तेहाद है उसका सरपरस्ते आला है। आप मुझे ये बताएं, ट्रांसपोर्टर या ये अंजुमन ताजरान के जो मामलात हैं इन पर किस तरह के बंदे जो है ना वो तैनात होंगे, या कौन से लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट का और इस तरह की ताजरान या यूनियन का जो है हिस्सा बनते हैं? वही लोग होंगे जिनके पास कोई गनमैन होते हैं, जिनकी कोई दुश्मनी होती है, जिनका कोई टोट पक्का होता है। कभी भी कोई ऐसा शरीफ आदमी आपने देखा है जिसके साथ कोई गनमैन ना हो, तो वो इतने ताकतवर बदारों की जो है ना सदारत के होतों पर चेयरमैनशिप पे और लाहौर का सरपरस्ती आला बना हो। ताजर जो है ना इनको ऐसा बंदा चाहिए जिसकी बात में ताकत, जुबान में असर और उसकी गिरफ्त जो है ना शेर की तरह हो। तो उनको तीफी भट्ट से बेहतर कोई बंदा नहीं लगा। और लास्ट में मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊंगा, इसको जहन में रखिएगा नादरीन। ये शख्स इतना मुख्तात है कि एक बहुत क्लोज इनका ताल्लुक है मोहसिन भाई रिवाज गार्डन वाले, उनके बेटे की शादी थी, इस बंदे को मधु किया गया और मोहसिन भाई के साथ इनका जो भी ताल्लुक है सारे पाकिस्तान को पता है। मोहसिन भाई की बेटी की शादी का फंक्शन जो है ना इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं फंक्शन पे नहीं आऊंगा। उसके बदले में इन्होंने क्या किया, इस शख्स ने नादरीन मोहसिन भाई के बेटे की शादी का जो फंक्शन था ना अपने घर में रख लिया, और एक दिन जो वलीमा था इस शख्स ने अपने घर कर दिया कि मैंने किसी शादी पर नहीं जाना। और मेरी वही बात जो मैं आपको शुरू में प्रोग्राम के बताता था और मैंने सारे प्रोग्राम में आपको कहा है कि जब आपकी दुश्मनी हो तो आपको बड़ी चीजों को जब्त करना पड़ता है। मेरी बात याद रखिएगा, जो दुश्मनदार होता है ना अल्लाह ताला जिसके गले में ये ढोल डाल देता है उसको शादी ब्याह और दीगर तकरीबात से जो है ना किनारा कशी करनी पड़ती है। जिंदगी में बड़ी ख्वाहिशात इनको मारना पड़ता है और अपने आप को अपनी औलाद के लिए जिंदा रखना पड़ता है। मैं इन दोनों किरदारों को यह कहूंगा कि आप और 25 अफराद को मरवा लें, आपके बच्चे मर जाएंगे, जनाजे उठाने वाला कोई बंदा नहीं रहेगा, और उस वक्त आप लोग पछताएंगे कि काश हमने उस वक्त शाहिद चौधरी की बात मान ली होती। कोई सुलह सफाई वाला हल निकालें। अगर आप लोग तीफी भट्ट और गोगी भट्ट बेगुनाह हैं तो आपने क्यों बेल जो है कोर्ट से नहीं दी? आपका काम यह बनता है आप इंटरम लें, जो हालात जो आप कहना चाहते हैं अपना बयान सफा मिसल पे चढ़ाएं, तफ्तीश को ज्वाइन करें, और हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी मदद कर दें। और अगर आपकी नीयत दुरुस्त है और आपको पता है कि हमने ये अटेम्प्ट नहीं की और हम किसी भी तरीके से जो है ना इन्वॉल्व नहीं है, हर तरह की हम सफाई दे सकते हैं, जो मुलजमान पकड़े गए ये झूठ बोल रहे हैं, आप उनके बयान को डिनाई कर सकते हैं, तो खुलकर पब्लिक के सामने है, क्योंकि आप तो बड़े ताकतवर हैं। आपकी ताकत जो है लोगों ने वहां से अंदाजा लगाया है कि तीफी भट्ट का जो अजीज गोगी भट्ट है, आप देखेंगे उस बंदे को जब पुलिस से गिरफ्तार किया है तो इस शहर की मसाजिद के अंदर ऐलान किया गया और एक नई रवायत डालने की कोशिश की गई है कि इस शहर में इतने इतने बड़े अजगर भी हैं कि जिनके खिलाफ मसाजिद के अंदर ऐलान हुए हैं कि कोई बंदा इनके खिलाफ लबकुशाई करनी चाहता है, इनके जुल्म और जबर के खिलाफ दरखास्त देनी चाहता है, तो वह डायरेक्ट CCP और गुलाम महमूद डोगर से रब्ता कर सकता है। तो क्या गया? अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ये अफराद इतने ही ताकतवर हैं और ये अफराद इतने ही बम्बाट हैं कि सारा शहर इन्होंने खौफ और दहशत में मुबतला कर रखा है कि कोई बंदा इनके खिलाफ लबकुशाई नहीं करता, तो लानत है उन अफराद के ऊपर जो जुल्म सहते तो हैं लेकिन जुल्म के आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते। मैं सारा प्रोग्राम जो आपके सामने किया है ये सियाको सबाहत पर मबनी है, प्रूफ मैंने आपको लगा दिए हैं, तमाम किरदार जो मरे हैं, जिन्होंने मारा है, जो बाहर से शूटर है, मैंने हर चीज़ आपसे डिस्कस कर दिया है। फैसला आप लोगों ने करना है, और जिस तरह मैंने मुनसिफाना तरीके से इस वाक़े को रिपोर्ट किया है, आप लोगों ने ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि ये तारीख के अंदर मनफी लिखा जाएगा या ये मस्बत किरदार है। गोगी भट्ट इनके घर में गया हूँ, और नाज़रीन ये बात आपको मैं कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि एक शख्स इनका बड़े ताल्लुक वाला था, करोड़ों रुपए का लेन देन था। उस शख्स ने इनके घर ख्वाजा रहील की मौजूदगी में, जो गोगी भट्ट का छोटा भाई है, नफीस आदमी, ज़बरदस्त इंसान, और इसके बारे में मैं ये जुमला कहूँगा कि ये बंदा मेहमान की अहमियत और कदर को समझता था। जब इनके ताल्लुक वाले बंदे ने वहाँ पे कहा कि जी चौधरी साहब जाओ फिर जो करना है कर लो, तो वहाँ पर ख्वाजा रहील ने उस शख्स को ये कहा था कि शाहिद भाई को हमने बुलाया था, तुमने ये जुमला बोलने से पहले मुझे क्यों नहीं पूछा?
तुमने पैसे देने हैं और गुंडागर्दी कर रहे हो, हमारे ही घर में हमारे भाई को आंखें दिखा रहे हो, तो मैं उनकी इस नेकी और इस अदा को कभी नहीं भूलूंगा। वो शख्स वहां पर चेक देकर मेरे नाम के 35-35, 40-40 लाख के, वो 1.5 करोड़ रुपए का लेन देन था। रजा बॉक्सर जो स्टूडेंट लीडर था, ये भी इस फैसले में बैठा हुआ था। लोग आपको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि रोजों का महीना था और रोजा खुलने से पहले जो है ना, ख्वाजा रहील ने एक अजीम बाप की अजीम औलाद होने का जो है ना सबूत दिया था। मुझे इतनी खुशी हुई थी और मुझे अंदाजा होगा था कि एक हलाल का खून है, जिसकी रगमों को गलत खून होना, तो वो शख्स इन ऊंच नीच वाले जो है ना मामला इनको नहीं समझता। वो अपने घर आए और अपने ताल्लुक वाले बंदे को बहुत ज्यादा अहमियत देता है, जो कि शरयन, इखलाकन और हर तरह से जो है गलत होती है। मेरी जिंदगी के अंदर इनके साथ जो है ना कई होने वाले मामला लोगों ने मेरे साथ शेयर किए। खालिद चिट्टा मेरे साथ रहा और मैंने आपको बताया था कि गोगी भट्ट का जो मुखालिफ था टीपू, उसके ऊपर हमले का बैकग्राउंड ये था कि खालिद चिट्टा गोगी भट्ट के ऊपर FIR दर्ज करवाने के बाद इससे लाहौर की पिच खाली करवानी चाहता था और अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनकर इस शहर पर राज करना चाहता था, जो कि हो ही नहीं सका। हमेशा जो ताकतवर है वो अपने से कमजोर को मसल देता है, लेकिन यहां पर तारीख और रवायात जो है ना इनको तोड़ते हुए एक नया इंजाम आप देखेंगे। बालाज अमीर केस के अंदर जो भी मुलजमान मरकजी होंगे, जिनका हाथ होगा, जिनकी किसी भी तरीके से इस केस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी, पुलिस हर सूरत इन लोगों को मंजरेआम पर लाएगी। आपने बालाज की जिंदगी में जो वाकयात हुए, जो मामला मैंने आपसे शेयर किए, इनके ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मेरी तबीयत इतनी खराब थी, लेकिन मैंने सोचा इससे पहले कोई और बंदा आपको भटकाने वाली या आपको जो है ना नार की फैलाने वाली बातें सुनाकर इस किरदार की किरदार कशी करें या इसको ज्यादा हीरो बना दें, तो मैंने मसावी प्रोग्राम करके जिंदगी के मस्बत और मनफी हालात आपके सामने रख दिए। फैसला आपके हाथ है और बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस किरदार को आप किस नजर से देखते हैं, या लोगों ने आज तक आपको इसके बारे में क्या बताया। मैं आपकी राय और आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।